बिल्कुल देखिए जो हमारे खित्ते की जो जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, तो उसमें आप यकीनन इस लिंक को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि चूँकि अफ़गानिस्तान में मामलात ज़रा ऐसी नौइयत के हैं कि जहाँ पर अमेरिका और तालिबान के दरमियान होने वाले मुआहदे के नतीजे में अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हुए और उसके बाद फिर कुछ चंद दिनों में हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी वायलेंस में इजाफा हुआ है। हेलमंद का जो प्रोविंशियल कैपिटल है लश्करगाह, उसके अंदर तकरीबन तालिबान उनके जो पुलिस हेडक्वार्टर है उससे कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जो इत्तलाआत हैं। और अमेरिका की जानिब से तालिबान पर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जो इन्होंने फरवरी में तय किया था। और तालिबान दूसरी जानिब अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि इसी इलाके में यानी इस इलाके में उन्होंने तालिबान की जो फ़ौज है या उनके जो फाइटर्स हैं उन पर बमबारी की है, बॉम्बिंग की है। और अमेरिका का ये कहना है कि ये बॉम्बिंग जो है ये बिल्कुल उस मुआहदे के मुताबिक है, क्योंकि हमें अफ़गान फोर्सेस को भी तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो सूरत हाल में मेरे ख़्याल है पेचीदगी आ रही है, लेकिन मैं इस मामले को बिल्कुल ख़ारिज अज़ इम्कान नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फोर्सेस इस खत्ते में मौजूद हैं जो स्पॉयलर्स का किरदार अदा कर रही हैं और करती रहेंगी। पाकिस्तान की फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें अचानक इजाफा हुआ है और अमेरिका इस बात से बेखबर नहीं है, बल्कि अमेरिका में बड़ी तशवीश पाई जाती है। आपने खुद भी सारा हमें एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो अब क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं मुज़ाकरात का, या आगे आने वाले कुछ दिनों में क्या मुमकिना इक़दामात हैं जो ये फ़रीक लेंगे या ले सकते हैं? अगरचे अब तक तो ये अफ़गान ओन्ड और अफ़गान लेड प्रोसेस था, यानी तालिबान और अफ़गान हुकूमती एहलकारों और सिविल सोसाइटी के कुछ अरकान के दरमियान ये मामलात चल रहे हैं, जिसमें वो अब तक बातचीत के लिए बुनियादी नुकात यानी रूल्स भी तय नहीं कर पाए। उस पर भी इख्तलाफ है, इख्तलाफात काफ़ी ज़्यादा हैं और शायद ये जिस डिप्लोमेसी का मैंने जिक्र किया उसका मकसद भी मुझे लगता है कि यही है कि प्रेशर जो है वो तालिबान पर भी बढ़ाया जाए और अफ़गान हुकूमत पर भी बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ैसला दोनों साइड से लेना है कि वो इस पीस प्रोसेस को किस तरीके से आगे ले जाते हैं। क्योंकि जब ये पीस प्रोसेस शुरू हो रहा था तो किसी को भी ये तवक्को नहीं थी, अमेरिका समेत, कि इसके नताइज फ़ौरन निकलेंगे। इसमें वक्त लगेगा, इसमें मुश्किलात भी आएंगी और मेरा नहीं ख्याल कि उस पर आप फ़ौरन ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जी बस ये कोलैप्स हो रहा है। ये मुझे नहीं लगता, लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि इसका ख़तरा बिल्कुल मौजूद है अगर वायलेंस में कमी ना आए, क्योंकि जंगी सूरत हाल में अमन की बातें ज़्यादा कारआमद नहीं होती। ना कुछ हुआ, तारीखी अमल है, उसमें अफ़गान अवाम की बहुत बड़ी हिमायत हासिल है। अफ़गानिस्तान में इसको बड़ी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन जूं-जूं तालिबान की जानिब से या उन पर जो भी इल्ज़ामात लग रहे हैं, उनका अगर वायलेंस बढ़ता है तो अफ़गान अवाम में इस पीस प्रोसेस के लिए जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पॉलिटिकली भी शायद अफ़गान हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाए कि वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए भी ये एक बड़ा क्रिटिकल टाइम है। आखिर में ये बताइएगा कि सर ट्रंप अफ़गानिस्तान से निकलना चाहते हैं और उनके इस फ़ैसले पर अमेरिका के अंदर से भी तनक़ीद की जाती है। मुज़ाकरात होना या अमेरिका का वहाँ से निकलना, ये टाइमलाइन आपस में कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तालिबान का एक बहुत बड़ा और बुनियादी जो मुतालबा रहा है वो अमरीकी अफवाज का इनखला है और नेटो की अफवाज का इनखला है। और जब सदर ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम लोग फौज निकाल रहे हैं और उन्होंने बाकायदा टाइमलाइन एक तरह से दे दी, तो बहुत सारे जो लोग इस पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, उनका यही कहना है कि इससे तालिबान की पोजीशन मजीद मजबूत हुई है और उनको ये भी एक वो मिल गया है कि हम चूंकि बड़े-बड़े शहरों को अगर कंट्रोल कर लें या उनको हम उनका मुहासरा कर लें, तो हम अफ़गान हुकूमत पर प्रेशर डाल सकेंगे मज़ीद और हम उनसे वो बरात और वो कंसेशंस हासिल करने में कामयाब हो जाएँगे जो उनके अहदाफ हैं।